Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So say suppose the second charge in the previous problem is minus 10 raised to the power minus 6 coulomb. Locate the position where a third charge will not experience a net force. Okay. तो देखो जैसे इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2 एंड इनके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड Q1 का जो वैल्यू है दैट इज 2 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस 6 कूलम एंड Q2 का जो वैल्यू है इस केस में दैट इज माइनस ऑफ 10 राइज टू द पावर माइनस 6 कूलम। नाउ हमारे पास एक थर्ड चार्ज है Q3 जिसे हमें इस तरह से प्लेस करना है सो दैट उस पर जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी जीरो। तो जैसे इसके प्रीवियस वीडियो में हमने Q3 को कहाँ प्लेस किया था, यहाँ पे Q1 एंड Q2 के बीच में। नाउ Q3 पे कितने फोर्सेस लगेंगे, एक फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ Q1, सो लेट्स से दैट इज F1। F1 क्या है, फोर्स ऑन Q3 बिकॉज ऑफ Q1। सिमिलरली एक फोर्स लगेगा F2। F2 क्या है, फोर्स ऑन Q3 बिकॉज ऑफ Q2। लाइक Q1 जो फोर्स लगाएगा ना Q3 पे वो F1 है और Q2 जो फोर्स लगाएगा Q3 पे वो F2 है। सो Q3 पे दो फोर्सेस लगेंगे F1 एंड F2, वन बिकॉज ऑफ Q1 एंड वन बिकॉज ऑफ Q2। सो आप देखो Q1 जो है वो पॉजिटिव है, Q2 जो है वो नेगेटिव है एंड Q3 जो है उसे हम पॉजिटिव ले सकते हैं ना। आप पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, बट इस केस में हम लेट्स से पॉजिटिव ले रहे हैं। सो F1 का डायरेक्शन क्या होगा, राइट डायरेक्शन में, राइट, लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे एंड F2 का जो डायरेक्शन होगा वो भी राइट डायरेक्शन में होगा बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा। सो इस केस में दोनों फोर्सेस F1 और F2 राइट डायरेक्शन में है, सो वी कैन से कि जो नेट फोर्स आएगा Q3 पे वो भी राइट डायरेक्शन में ही आएगा। सो नेट फोर्स Q3 पे कभी भी जीरो नहीं होगा अगर आप Q3 को Q1 एंड Q2 के बीच में रखते हो। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, ये आपके पास Q1 है, ये आपके पास Q2 है, हम Q3 को यहाँ पे रखते हैं इस तरह से Q1 के लेफ्ट में। हमने Q3 को कहाँ पे रखा है, Q1 के लेफ्ट में, लेट्स से किसी डिस्टेंस x पे। तो अभी F1 किस डायरेक्शन में लगेगा, F1 लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में एंड F2 किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट डायरेक्शन में। सो अभी दोनों जो फोर्सेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है, नेट फोर्स जीरो होने की कंडीशन क्या है कि दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल होना चाहिए। बट देखो इस केस में जो दोनों फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। F1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन F2 का मैग्नीट्यूड। अभी ऐसा क्यों है, बिकॉज आप देखो कि जो Q1 है ना वो 2 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस 6 है, बट जो Q2 है वो जस्ट 10 राइज टू द पावर माइनस 6 है, राइट। सो Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और उसका डिस्टेंस भी कम है ना। जो फोर्स होता है दैट इज Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लाइक अगर हम जनरल डेफिनेशन के टर्म्स में देखें तो आप देखो जो Q1 है ना चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और उसका डिस्टेंस भी कम है। सो F1 के लिए चार्ज भी ज्यादा हो गया और डिस्टेंस भी कम हो गया। सो F1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन F2। F2 के लिए चार्ज भी कम है और उसका डिस्टेंस भी ज्यादा है। डिस्टेंस देखो कितना हो गया, x प्लस 10 है ना। सो दैट्स वाई F1 इस केस में हमेशा F2 से ज्यादा होगा। सो नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। और क्या पॉसिबिलिटी बचा है, थर्ड पॉसिबिलिटी बचा है कि यहाँ पे आपके पास Q1 है और यहाँ पे आपके पास Q2 है। लाइक यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। हम Q3 को कहाँ पे रखते हैं, Q3 को हम रखते हैं Q2 के राइट साइड में, लेट्स से किसी डिस्टेंस x पे हमने रख दिया। नाउ F1 किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट डायरेक्शन में एंड F2 किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। सो नेट फोर्स जीरो होने की कंडीशन है F1 का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड। इस केस में F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है बिकॉज Q1 ज्यादा है बट उसका डिस्टेंस भी ज्यादा है ना। उसका डिस्टेंस देखो 10 प्लस x है, Q2 कम है बट उसका डिस्टेंस भी कम है। सो जो डिस्टेंस है वो चार्ज को कंपनसेट कर लेगा। सो देखो F1 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू F2 K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। सो K से K कैंसिल हो जा रहा है, Q3 से Q3 कैंसिल हो जा रहा है। तो जस्ट वैल्यूज पुट करो, Q1 कितना है 2 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 10 प्लस x का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू Q2 कितना है 10 राइज टू द पावर माइनस 6
यहाँ पे माइनस नहीं लेना, माइनस क्यों नहीं लेना, बिकॉज हम फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड, बिकॉज डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया ना कि अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड को इक्वेट करना है, डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट है, सो दैट्स वाई यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, तो 10 raised to the power -6 और ये एक्स स्क्वायर, सो 10 raised to the power -6 कैंसिल हो गया, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, सो यहाँ से आप इस तरह से √2 और ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, सो रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, सो प्लस माइनस √2 एक्स दैट इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, तो एक्स वाले टर्म्स एक तरफ ले लो, सो प्लस माइनस √2 -1 एक्स दैट इज इक्वल टू 10, सो यहाँ से चेक करो कि x का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम माइनस वाला टर्म नहीं लेंगे, प्लस वाला टर्म लेंगे, बिकॉज x का वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए, सो इट विल बी √2 -1, सो दिस विल बी इन सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कहाँ से हमने मेजर किया है, ये डिस्टेंस आपने मेजर किया है Q2 से, राइट। अगर हम Q1 से बात करें देन 10 प्लस एक्स हो जाएगा, x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना, 10 प्लस एक्स सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम Q1 एंड जस्ट x सेंटीमीटर फ्रॉम Q2, और कहाँ पे, right side में। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck.